देखिए, आपका चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। आज का पहला प्रश्न है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत 85 है और लड़कों का 83 है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़के और लड़कियों का जो औसत है वो 83.7 है। आपको बताना है कि 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए, आपका जो प्रश्न है ये एवरेज का है और ये ऐसा प्रश्न है कि हमारे पास पहले व्यक्ति का औसत दिया है, अर्थात लड़कों का औसत दिया है। उसके बाद लड़कियों का औसत दिया है और पूरी कक्षा का अर्थात दोनों का औसत एक साथ दिया गया है। मैं आपके प्रश्न को एलिगेशन मेथड से करूंगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा लड़कों के बारे में, यहाँ पर बात करूंगा लड़कियों के बारे में। अच्छा, आप मुझे पढ़कर बताइए कि लड़कों का कितना औसत है। अगर मैं बात करता हूँ लड़कों का औसत, तो लड़कों का जो औसत है वो 83 है। लड़कों का जो औसत है वो 83 है, 83। और मुझे बताइए कि लड़कियों का कितना है। लड़कियों का जो आपके पास औसत है वो 85 है। जब कभी भी ऐसे किसी सवाल को एलिगेशन मेथड से करते हैं तो पहले वाले का औसत यहाँ लगाते हैं, दूसरे वाले का औसत इधर लगाते हैं और दोनों के औसत को, जो कि हमारे पास कितना है 83.7, दोनों के औसत को बीच में लगाते हैं। पहले वाले का औसत 83 है जो कि लड़के हैं, दूसरे वाले का औसत 85 है जो कि लड़कियां हैं और दोनों का जो औसत है वो 83.7 है। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। बताओ, 85 में से 83.7 गया तो 1.3 और 83.7 में से 83 गया तो ये हो जाता है 0.7। मैं इन दोनों का अगर दशमलव हटाता हूं तो बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात होगा, क्या यहाँ पर दोनों पर दशमलव बराबर जगह लगा है। मैं दशमलव को हटाता हूँ, यहाँ भी दशमलव को हटाते हैं, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी हो गई। लड़कों की संख्या 13 और लड़कियों की संख्या 7। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर अनुपात में पूछा होता तो मेरा उत्तर ये ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा जाता है क्या कि लड़कियों का मान कितना है और लड़कियों का प्रतिशत कितना है। एक बात मुझे बताओ, लड़कियां हैं कितनी। लड़कियों का अनुपात 7 है तो उनका मान 7 हो गया। और बताओ, दोनों का मान मिला के 13 और 7, इसका मतलब लड़कियों का मान 7/20 होगा। हमें चूंकि उत्तर प्रतिशत में चाहिए तो मैं 100 से गुणा करता हूँ। जब कभी भी किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम किससे गुणा करते हैं, 100 से। मैं हल करता हूं तो बताओ, 20 पंजे 100 और बताओ 7 पंजे 35। 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35। नोट करने का समय अलग से नहीं दिया जाता है, ये काम घर जाके करेंगे या हाथों हाथ करेंगे। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत, 12 सदस्यों के समूह का औसत स्कोर 8 है, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत कितना है, 10। अच्छा बताओ, पहले वाले लोगों का कितना औसत है। अभी उनकी संख्या को मत देखिए, आप मुझे बताइए पहले वालों का कितना औसत है, 8। पहले वालों का औसत कितना है, 8। अच्छा बताओ, बाकी का कितना है। पहले वालों का औसत 8 है, बाकी का औसत 10 है। और बताओ सभी का मिलाकर कितना है। सभी का मिलाकर है 9.2। पहले वालों की संख्या कितनी है या बाद वालों की कितनी होगी ये मैटर नहीं करता है। आपको पहले तीनों जगह एवरेज या औसत को लगाना होगा। पहले वालों का एवरेज कितना है, 8 और दूसरों का कितना है, 10। और दोनों का यानी कुल का संयुक्त रूप से मिलाकर कितना है, 9.2। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। अच्छा, 10 में से 9.2 गया तो ये 0.8 हो जाता है और 9.2 में से 8 गया तो 1 दशमलव कितना हो जाता है, 2। पहले वाले का मान 0.8 है, दूसरे वाले का 1.2 है। मैं दशमलव को हटाता हूं,
दशमलव बराबर अंकों पर है तो हट जाएगा। बताओ 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब दोनों की संख्या का अनुपात 2:3 हो गया। आप जिस संख्या को 2 बता रहे हैं वो संख्या एक्चुअल में कितनी है? जिस संख्या को 2 बताते हैं उसका मान 12 है। तो बताओ 2 छंग 12। जब 2 छंग 12 होगा तो बताओ 3 छंग 18। ये जो मैं सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं ये सब टेलीग्राम पे पहुंच जाता है। आप घर जाके 2, 4, 10 बार देख सकते हैं और ये वीडियो रिकॉर्डेड है। आप घर जाके यूट्यूब पे कितनी बार देखिए। अगर कोई प्रश्न आपको लगता है समझ में नहीं आया क्लास में, तो कोशिश करें कि पहले क्लास में ही पूछें। क्लास में लग रहा कि समझ में आ गया, घर जाके कहानी अलग हो गई, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपका प्रश्न है, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 14,000। अच्छा बताओ 5 टेक्नीशियन हैं, इनका कितना है? 18,000। और बताओ बाकी का कितना है? 13,200। जो पहले वाले हैं उनका 18,000 है। जो पहले वाले हैं उनका 18,000 है। और बताओ बाकी का कितना है? अरे 13,200। पहले वालों का एवरेज 18,000 है और बाद वालों का मतलब बाकी का 13,200 है। और बताओ सभी का मिलाकर कितना है? सभी का जो मिलाकर है वो आपके पास 14,000 है। बातें नहीं करेंगे। संख्या कितनी है या कितनी होगी ये बाद में हम देखते हैं। पहले मुझे तीनों ही जगह एवरेज को लगाना होता है, औसत को लगाना होता है। पहले वाले का मान 18,000 है, बाकी का 13,200 है और सभी का कितना है? 14,000। एलिगेशन में तिरछा घटाइए, 14,000 में से 13,200 गया तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 800। और 18,000 में से 14,000 गया तो 4,000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 ही गना। और बताइए कि 8 पंजे 40। इसका मतलब पहले वाले और बाद वाले इन दोनों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:5। और हम जानते हैं कि पहले वाले जो व्यक्ति हैं जिनका औसत 18,000 है ये टेक्नीशियन है और इनकी संख्या वास्तव में कितनी है? और हमारे हिसाब से जिनका औसत 18,000 है अनुपात में इनकी संख्या कितनी है? 1। अनुपात में इनकी संख्या 1 है और बताओ 1 का मान कितना है? 5। मुझसे पूछा जाता है टोटल कितने लोग हैं, तो बताओ 5 और 1 6। हमसे 6 का मान पूछा है, तो जब 1 का मान 5 होगा तो बताओ 6 का मान, ये 6 पंजे 30 हो जाता है। एक बात मैं यहीं पर और क्लियर कर दूं थोड़ी सी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बाकी के लोग कितने हैं, तब आप 6 से गुणा नहीं करते, किससे करते? 5 से। यानी कि 5 पंजे 25। कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है? आपको लगता है कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप उसे कई बार पूछ सकते हैं। फिलहाल सवाल ये है आपका, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था। अच्छा बताओ कि लड़कियों का कितना था? यहाँ पर हम बात करेंगे लड़कों के बारे में, यहाँ पर लड़कियों के बारे में। अच्छा बताओ कि लड़कों का कितना औसत है? लड़कों का कितना है? 26। और लड़कियों का 36 है। और बताओ दोनों का मिला के संयुक्त कितना है? पहले वाले का औसत 26 है और दूसरे वाले का एवरेज 36 है। बताइए दोनों का कितना है? 30। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं, 36 में से 30 गया तो 6। एक बात मैं और बता दूं, हम एलिगेशन में एवरेज लगाते हैं, लेकिन ये जो रेशियो निकल कर आता है ये इनकी संख्या का निकल के आता है, ये औसत का निकल के नहीं आता है। बातें मत करो भाई। 36 में से 30 गया तो 6 होगा और 30 में से 26 गया तो 4 होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों की संख्या का अनुपात 6:4 है। आपको पता है कि 2 तिया और 2 दूनी 4। तो बताओ लड़कों की संख्या कम से कम, लड़कों की संख्या कम से कम 3 और लड़कियों की संख्या 2।
तो लड़कों की संख्या जो 3 हम बता रहे हैं, लड़कों की संख्या का मान जो 3 बता रहे हैं, उस 3 का मान, लड़कों की संख्या 3 है और 3 का मान 15, तो 1 का मान 5। आपको किसकी संख्या बतानी है? लड़कियों की संख्या बतानी है। आप मुझे बताइए लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या 2 के लिए काम करेगी। आपके पास 2 का मान कितना होगा? 10। जब 1 का मान 5 होगा तो 2 का मान 10 होगा। 1 का मान 5 होगा तो 2 का मान 10 होगा। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने में सभी श्रमिक का औसत 3000 है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, उनका औसत 12,000 है, बाकी का 2500 है। बताओ जो उच्च अधिकारी हैं उनका कितना है? 12,000। जो उच्च अधिकारी हैं उनका 12,000 है। बताइए बाकी लोगों का कितना है? 2500। जो उच्च अधिकारी हैं उनका 12,000 है, बाकी का औसत है 2500। बातें नहीं करेंगे। एक बात मुझे बताइए, और सभी का कितना है? सभी का 3000 है। औसत अगर मैं एलिगेशन में फिट कर रहा हूं, या एलिगेशन में कोई भी 3 संख्याओं को लगा रहे हैं, तो समय रहते हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो संख्या हम बीच में लगा रहे हैं वो किसी एक से बड़ी होगी तो किसी एक से छोटी होगी। ये 3000 2500 से बड़ा है, तो 3000 12,000 से छोटा है। आप इसे तिरछा घटाइए तो 3000 में से 2500 गया तो 3000 में से 2500 गया तो 500, और 12,000 में से 3000 गया तो 9,000। 12,000 में से 3000 गया तो 9,000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ये 5 ही का ना 5, और 5 से कितनी बार? 18 बार। अर्थात इन दोनों की संख्या का अनुपात 1:18 हो गया। हम जानते हैं जो 12,000 औसत रखते थे वो उच्च अधिकारी हैं, और उच्च अधिकारियों की संख्या है कितनी? 12 है। आपको क्या बताना है? बताइए 1 का मान कितना है? 12। ये जो 12,000 औसत है ये उन अधिकारियों का है जिनकी संख्या अनुपात के स्तर पर 1 है, लेकिन वास्तव में कितनी है? 12। 1 का मान 12 हो गया। आपको बताना है कि श्रमिक कुल कितने हैं, तो टोटल आपको बताना है, तो 18 और 1 आपको टोटल बताना है। आपको 19 बताना है, तो 19 गुणा 12 कितना हुआ? 19 की गुणा 12 से करेंगे तो 228। अधिकारी भी श्रमिक है, नौकर है। 228 हो गया। इन श्रमिकों में बोला है, इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं। जो उच्च अधिकारी हैं वो भी श्रमिक हैं। टोटल श्रमिक के लिए केवल हम बात का नहीं निकालेंगे, कुल निकालेंगे। एक विद्यालय के 138 विद्यार्थियों के भार का औसत 45 है। यदि लड़कों का औसत भार 49 है और लड़कियों का 25 है। इसमें कुछ और पूछा है। सबसे पहले मुझे पिछले किसी प्रश्न की तरह लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना होगा। आप मुझे बताइए, ये लड़कों का मान है और ये मान किसका है? लड़कियों का। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं समय रहते, मैं इस 138 का यूज नहीं करूंगा। आप मुझसे कहेंगे 138 का यूज करिए, मैं 138 का यूज नहीं करूंगा। जब कभी भी किसी सवाल का उत्तर प्रतिशत या अनुपात में पूछा जाता है तो वास्तविक मानों का प्रयोग नहीं करते। केवल मैं अनुपात से काम चलाऊंगा और मेरे सवाल का उत्तर निकल के आ जाएगा। बताइए लड़कों का कितना औसत है? लड़कों का कितना औसत है? 49। जो लड़के हैं उन लड़कों का औसत 49 है। अच्छा बताओ लड़कियों का कितना है? लड़कों का औसत 49 है और लड़कियों का 25 है। बताइए सभी का मिलाकर कितना है? 45 है। एक बात जरा मुझे ये बता दो, आपने एलिगेशन में तीनों मानों को फिट कर दिया।
मैं तिरछा घटाऊंगा तो ये अनुपात किस चीज का आएगा? संख्या का आएगा। किसका आएगा? बताओ 45 में से 25 गया तो 20 होगा, 49 में से 45 गया तो 4 होगा। थोड़ा सा मैं हल कर लेता हूं तो मुझे इन दोनों की संख्या का अनुपात मिल जाता है। बताओ 4 और बताओ 4 पंजे 20। अगर हमसे केवल इतना पूछा होता जैसा किसी पिछले सवाल में पूछा जाता था कि दोनों की संख्या का अनुपात बताइए, तो दोनों की संख्या का अनुपात तो 5:1 हो गया। क्या पूछा है? लड़कों के कुल भार और लड़कियों के कुल। हमें कुल चाहिए। हम जानते हैं कुल या योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। यहां पर मैं लड़कों का मान लिखूंगा, यहां पर मैं लड़कियों का मान लिखूंगा। हमें कुल चाहिए, हमें इनका योग चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि लड़कों का कितना औसत है? 49। लड़कों का औसत 49 है। और बताओ लड़कों की संख्या। योग बराबर या टोटल बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। आपको एवरेज की मल्टीप्लाई उसके नंबर से करनी होगी। अच्छा बताओ लड़कियों का कितना है? लड़कियों का औसत है 25 और इनकी संख्या कितनी है? 1। बात हो गई क्लियर? इसे हल करते हैं तो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो बताइए कि हमारे प्रश्न का उत्तर 49 अनुपात कितना होगा? 5। क्या आपको बात समझ में आई? हमसे योग पूछा है, कुल पूछा है, उसका अनुपात पूछा है। योग बराबर या कुल बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। मुझे पता चलता है कि मेरा एवरेज 49 है और इन लोगों की संख्या है कितनी? 5। 49 गुणा 5 करूंगा। मुझे पता चलता है कि लड़कियों का औसत 25 है और इनकी संख्या कितनी है? 1 है। 138 का यूज नहीं करेंगे। करना चाहते हैं तो बताओ 5 और 1, 5 और 1 6 होगा। 6 की वैल्यू 138 है। मैं वास्तविक संख्या निकालूंगा तो मैं संख्याओं को पहले 138 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे लड़कों की संख्या मिलेगी तो यहां लगा दूंगा और लड़कियों की मिलेगी तो यहां लगा दूंगा। बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ेगी, काटपीट करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा नहीं है। अनुपात ही पूछा है आपसे तो आप 138 का यूज नहीं करेंगे। अगर आपसे व्यक्तिगत तौर से ये पूछा जाता, अनुपात की चर्चा ना होती कि लड़कों का टोटल बताइए, अनुपात नहीं है, लड़कों का कुल पूछ रहे हैं, तो लड़कों का औसत 49 है तो मुझे उसकी वास्तविक संख्या से गुणा करनी होगी। और मुझे वास्तविक संख्या किससे मिलती? 138 से। एक टीम के 133 का यूज नहीं करेंगे। आपके प्रश्न में अनुपात में आपसे उत्तर मांगा जाता है। अच्छा बताओ यदि पुरुषों का कितना औसत है? ये हमारे पास पुरुष हैं और ये महिला हैं। बताइए पुरुषों का कितना औसत है? पुरुषों का 43 और महिलाओं का 24। और बताओ सभी का? सभी का 38 है। क्या मैं इसे तिरछा घटा दूं? मुझे पता चलता है कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना है? 43। और जो महिला है उनका कितना है? 24। और बताओ सभी का मिलाकर कितना है? 38। 38 में से 24 को घटाइए, 38 में से 24 को घटाए तो 14। और 43 में से 38 को, हमारे पास इन दोनों की संख्या का अनुपात 14:5 हो गया। क्या मुझसे संख्या का अनुपात पूछा है कि इनका टोटल पूछा है? अरे कुल पूछा है ना। पूछा जाता है पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों और महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का अनुपात पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ पुरुष खिलाड़ी हैं कितने? मैं एम और डब्लू के कुल रनों का अनुपात निकालूंगा, पुरुष और महिला। बताइए कि पुरुषों का एवरेज कितना है? पुरुषों का एवरेज 43 है और पुरुष कितने निकाले? 43 गुणा 14। और बताइए कि महिलाओं का कितना है? महिलाओं का 24 है।
और बताओ कि महिलाओं की संख्या कितनी है? 5। मैं 2 से काटूंगा 7 बार और मैं 2 से कितनी बार काटूंगा? 12 बार। आप इस 7 की गुणा 43 में कर दो तो कितना होगा? 301 अनुपात कितना होगा? 60। क्या मुझे फिर से बताना है या आप समझ गए हैं? देखिए, अब रिप्लेसमेंट वाले सवाल चलेंगे। स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जाएगा और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आएगा। आपका प्रश्न है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम है चला जाता है और एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है आपको यह बताना है। देखिए, जो नया व्यक्ति होगा वो डिपेंड करेगा पुराने वाले पर। ये एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। समझ नहीं पाएंगे तो बेसिक से बता दूंगा। कोई नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का मान डिपेंड करता है पुराने पर। बताओ पुराने वाला कितना है? जो पुराना वाला व्यक्ति है उसका मान 51 है। या तो नए व्यक्ति का मान एग्जैक्ट 51 होगा। बातें मत करो भैया, 3 बार बता चुका हूं। नए व्यक्ति का मान, नए व्यक्ति का मान पुराने पर डिपेंड करेगा। या तो एग्जैक्ट 51 होगा, या 51 से ज्यादा होगा, या 51 से कम होगा। अगर नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ता है तो मान 51 से ज्यादा होगा, और नए व्यक्ति के आने से औसत घटता है तो मान 51 से कम होगा। पता चलता है कि जो नया व्यक्ति आता है उसके आने से औसत बढ़ा, एवरेज में वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका मान 51 नहीं होगा, उसका मान 51 से ज्यादा होगा, क्योंकि औसत बढ़ जाता है। कितने से? 1.2 से। और ये सवाल कितने लोगों का है? बस यहाँ 15 से गुणा कर दो। लोगों की संख्या में ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति आता है। मैं हल करता हूं। फिलहाल ये 51 है, ये 1.2 है। 15 की गुणा 12 से करेंगे तो 180। दशमलव उसे जीरो को मैनेज करेगा तो कितना हुआ? 18। 51 में 18 को जोड़ा तो क्या हुआ? 69 हो जाता है। हमें चीजों को समझना होगा। जो नया व्यक्ति आता है वो पुराने वाले पर डिपेंड है। नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ा तो उसका मान 51 से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है औसत पर। बताइए औसत कितने से बढ़ा? 1.2। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? गुणा कर दी, उत्तर हो गया। मुझे नहीं लगता कि बेसिक से बताने की जरूरत है, आप समझ गए और आप कर भी लेंगे। बताओ 3 व्यक्तियों के औसत वजन में अब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, उनमें से एक व्यक्ति जाता है। देखो, जो नया वाला व्यक्ति है इसका मान पुराने वाले पर डिपेंड करेगा। जो नया वाला व्यक्ति है उसका मान पुराने वाले पर डिपेंड करेगा। या तो बिल्कुल एग्जैक्ट 100 होगा, या 100 से ज्यादा होगा, या 100 से कम होगा। आप मुझे बताइए, नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ा या घटा? कितने से बढ़ा? 4 किलोग्राम से बढ़ा। और आपका सवाल कितने लोगों का है? आपका सवाल 3 लोगों का है। तो बताओ 4 तिया, जब मैं 100 में 12 को ऐड करता हूं तो कितना होगा? 112। ये नया व्यक्ति है, ये आ रहा है। ये पुराना व्यक्ति है, ये जा रहा है। फॉर्मूला क्या बन गया साहब? फॉर्मूला बन गया न्यू, यानी कि नया व्यक्ति। और ये कौन सा व्यक्ति? पुराना। प्लस और माइनस संख्या, या ऐसा कर सकते हैं, केवल यहाँ प्लस ही लिखिए और यहाँ लिखिए संख्या, और यहाँ गुणा में लिखिए औसत में वृद्धि ओब्लिक कमी। अरे बात समझ में आ गई? ये नया व्यक्ति है, इसका मान किस पर डिपेंड है? पुराने पर। प्लस मैं तो वृद्धि को सोचूंगा,
जितने लोगों का सवाल है, जितनी संख्या है वो n मैंने मान लिया। अब औसत में वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगी तो माइनस में लिखेंगे। समझ में आ रही कहानी? आपका सवाल है कि 12 खिलाड़ियों के एक समूह 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 से बढ़ गया। जरा मुझे बताओ कितने वाला व्यक्ति जा रहा है? ये व्यक्ति वो है जो नया वाला है। इन सब बातों को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी होगी। ये नया व्यक्ति है, बताओ पुराना वाला कितने वाला है? जो पुराना वाला है उसका मान 63 है। अच्छा, नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ा या घटा? कितने से बढ़ा? 1.5 से बढ़ा। आपका सवाल कितने लोगों का? आपका सवाल 12 लोगों का है। 15 की गुणा 12 से करी तो कोई दिक्कत? ये 1.5 है। इसकी गुणा 12 से करेंगे तो 180 होगा। दशमलव जीरो को मैनेज करेगा तो 18 हो जाएगा, हैं? और 18 में 63 को जोड़ा तो अगला देखो क्या है। 5 सदस्यों के क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। आपको बताना है कि पुराने सदस्य और उसके स्थान पर नए सदस्य की आयु का अंतर क्या होगा। बिल्कुल सीधा सवाल है। एक बात मुझे बताइए, मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दूं। एक नया व्यक्ति आता है और एक पुराना व्यक्ति चला जाता है। एक नया व्यक्ति आता है और पुराना व्यक्ति चला जाता है। नए व्यक्ति के आने से पुराने व्यक्ति के जाने से 5 लोगों की औसत आयु में कितने वर्ष की कमी हो जाती है? 3 की। 3 वर्ष पहले का मतलब 3 की कमी हो गई। जब 3 की कमी हो जाती है कितने लोगों में? 5 लोगों में, तो टोटल कमी हो गई 5 दिया। इसका मतलब नए वाले और पुराने वाले की आयु में कितने का अंतर होगा? 15। अब मैं सवाल करता हूं, ये नया व्यक्ति है। नया वाला व्यक्ति डिपेंड करता है किस पर? पुराने पर। इस बार दोनों के मध्य संबंध पूछ रहे हैं। ये नया वाला व्यक्ति है और ये पुराना वाला व्यक्ति है। नए व्यक्ति के आने से और पुराने व्यक्ति के जाने से बताइए औसत में कमी हो रही है। क्यों? उसने कहा औसत कितने वर्ष पहले का हो गया। यार मैं आज 36 वर्ष का हूं, क्या मैं 3 साल पहले 33 का नहीं हूंगा? तो ये कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? कमी हो गई। औसत में कमी हो गई कितने की? 3 की कमी हो गई। आपका सवाल कितने लोगों का? आपका सवाल 5 लोगों का है। एक बार फिर समझते हैं। नया व्यक्ति आता है, पुराना व्यक्ति जाता है। नए व्यक्ति के आने से पुराने के जाने से औसत में कमी हो जाती है कितने की? 3 की। 3 वर्ष पहले, तो क्या ये कमी नहीं होगी? आप कमी करिए। आपका सवाल कितने लोगों का है? 5 का। मैं हल करता हूं तो ये व्यक्ति होगा पुराना और माइनस क्या होगा? नया। बताओ 5 दिया 15 हो जाता है। आपने पुराने व्यक्ति से नया भी निकालना सीखा और दोनों के मध्य संबंध भी आपने सीखा। समझ नहीं आ रही है? क्या दिक्कत है बताइए? पता बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप सामने देखिए, नया व्यक्ति आ गया, पुराना व्यक्ति जा रहा है। नए व्यक्ति के आने से पुराने के जाने से औसत कितने वर्ष कम हो गया? ये बात समझ में आ रही है कि 3 कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। पहले का मतलब कमी है। मैं आज 36 का हूं, 3 वर्ष पहले 33 का था। तो क्या मैं 3 से कम हुआ कि नहीं हुआ? सीधी बात है कि औसत 3 से कम हो गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? हल कर लो, उत्तर हो गया। तो बताओ पुराने व्यक्ति और नए व्यक्ति के मध्य अंतर कितना हुआ? 15 का अंतर हुआ। इसका मतलब पुराना वाला 75 का होगा और नया वाला 60 का होगा। अरे भाई, पुराना वाला कितने का होगा?
और नया वाला, तभी तो 15 की कमी हो गई, और 5 लोगों में हो गई तो हर आदमी में 3 की हो गई। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय के 10 अध्यापक हैं, किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है जिसकी आयु 25 है। इस बार नए वाले का मान दिया है और पुराने वाले का मान पूछा है। जो नया वाला व्यक्ति आता है उसकी आयु कितने वर्ष है? 25 वर्ष। अरे हो गया साहब। एक नया व्यक्ति आता है, न्यू पर्सन, इसका मान 25 है। पुराने वाले व्यक्ति का मान पता करना है, लिख दिया। अरे यार, नए व्यक्ति को यहाँ लगाते हैं, पुराने को यहाँ लगाते हैं। आप मुझे बताइए, नए व्यक्ति के आने से और पुराने व्यक्ति के जाने से औसत कितने से कम हो गया है? औसत 3 से कम हो गया। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? ऐसा 10 लोगों के साथ हुआ। इस बार पुराने व्यक्ति का पूछ रहे हैं, नए व्यक्ति का 25 है, पुराने वाले का मान क्या होगा नहीं पता, मैंने लिख दिया। नए व्यक्ति के आने से पुराने के जाने से एवरेज में कितने की कमी हो गई? 3 की। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? मैं हल करता हूं। 10 दिया 30 हो गया, और 30 और 25, इसका मतलब है कि जिसका रिटायरमेंट हुआ था उसकी आयु कितने वर्ष थी? 55 वर्ष थी। हमने नए से पुराना भी निकाला और पुराने से नया भी निकाला। अब इसी फॉर्मूले में एक चीज है, ये पूछ रहा है कि औसत में कमी होगी या वृद्धि। एक बात मुझे बताइए, 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का चला गया, और बताओ कितने वाला आ गया? जो नया वाला है, जो नया वाला है, क्या वो 30 वाला है? न्यू मेंबर को हम पहले रखते हैं। अभी बताइए, जो नया वाला है वो कितने वाला है? जो नया वाला है वो 30 वाला है। 30 वाला आता है और कितने वाला जाता है? 60 वाला जाता है। नए व्यक्ति के आने से और पुराने व्यक्ति के जाने से, अच्छा आपका कॉमन सेंस क्या कर रही है? 30 वाला आ रही है और 60 वाला जा रही है, तो कमी हो गई 30 की, और ये हो गई 30 लोगों में, तो कमी कितने की हो गई? 1 की। बोले हमें ना आ रही है समझ में? कॉमन सेंस कति खत्म कर लिया तुमने अपना। अरे भाई, कितने वाला आ रही है? अबे सवाल करने के थोड़ी वाल को। अबे 30 वाला आ रही है और 60 वाला जा रही है, तो कमी होगी वृद्धि होगी? कमी 30 वाला आ रहा है और 60 वाला चला गया, तो कमी कितने की? 30 की कमी कितने लोगों में? जब 30 की कमी 30 लोगों में हो गई तो बताओ कितने की हो गई? अब फॉर्मूले से करेंगे। आप मुझे बताइए, कितने वाला आ रहा है? बातें नहीं करेंगे। कितने वाला आ रहा है और कितने वाला जा रहा है? मैं इस बात की फिराक में हूं कि औसत बढ़ेगा, तो मैंने चिन्ह प्लस का लगा लिया। बात समझ में आती है? मैं इस बात की फिराक में हूं कि मेरा औसत बढ़ेगा। यही तो पूछा जाता है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो मैं इस फिराक में काम कर रहा हूं कि मेरा औसत बढ़ेगा। और बताओ ये सवाल कितने लोगों का है? ये सवाल 30 लोगों का है। बताओ 30 ही का ना, और 30 दूनी 60 और 30 ही का ना 30। अरे ठीक हो गया। अच्छा बताओ, एक में 1 माइनस 2 हो गया और बराबर 1 हो गया, तो बताओ एक का मान क्या हो गया? -1। मैं इस फिराक में था कि औसत बढ़ेगा, लेकिन ये किसका हो गया? ये प्लस का 1 है कि माइनस का है? ये माइनस का है, तो माइनस कमी को बताता है कि वृद्धि को बताता है? तो बताइए, औसत 1 से कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाता है। ये बड़ी ही व्यवहारिक चीजें हैं, बशर्ते आप इन्हें समझें। हर चीज को रटने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह अपने दिमागों में दर्द कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए साहब। पिछले सवालों में आपने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा था और एक व्यक्ति, इस प्रश्न में आप देखेंगे कि 2 व्यक्ति आएंगे और 2 व्यक्ति। देखिए, जो
दो नए व्यक्ति आते हैं, उसमें से पहले वाले का मान x हो गया। जो दो नए व्यक्ति आते हैं, इस बार नए व्यक्ति दो आ रहे हैं, तो जो दो नए व्यक्ति आते हैं उसमें से पहले वाले को x माना और दूसरे वाले को y माना। दो व्यक्ति आते हैं और दो व्यक्ति जाते हैं। बताइए आने वालों का मान x और y है और जाने वालों का मान कितना कितना है? एक है 30 वाला और एक कितने वाला? अच्छा, इन दो व्यक्तियों के आने से और इन दो के जाने से औसत बढ़ा या घटा? अच्छा, औसत कितने से बढ़ गया? कितने लोगों का सवाल है? 8 लोगों का सवाल। अरे सही हो गया साहब। बताओ 30 और 34 और 8 तिया, इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना हुआ? अरे भाई 30 वाला चला गया, 34 वाला चला गया। दो नए व्यक्ति आते हैं जिनका मान x और y है। इन दो व्यक्तियों के आने से औसत 3 से बढ़ गया। यहां तक तो वही पुराने व्यक्ति हैं। औसत 3 से बढ़ गया और मुझे बताइए कि कितने लोगों का सवाल है? 8 का। इसे मैं हल करता हूं तो बताओ दोनों का जोड़ कितना हुआ? हमसे दोनों का जोड़ पूछा है कि दोनों का एवरेज पूछा है? एवरेज पूछा है। एवरेज या औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की। बताइए कितने लोगों का योगफल 88 है? 2 का है, तो बताओ इनका एवरेज क्या होगा? 44 होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो जो नए व्यक्ति आते हैं उनमें से मैंने पहले वाले को x माना और दूसरे वाले को y माना। जो नए व्यक्ति आते हैं उसमें से पहले वाले को x और दूसरे को y माना। अच्छा बताइए, जो 2 पुराने व्यक्ति जाते हैं उसमें से एक का मान कितना है? 23। और बताइएगा कि दूसरे का मान कितना है? 25। 2 व्यक्ति आते हैं और 2 व्यक्ति जाते हैं, बातें नहीं करेंगे। बताइए औसत कितने से बढ़ गया? औसत 3 से बढ़ गया। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? 10 लोगों के साथ हुआ। इस सबको आपस में जोड़ दो तो बताइए दोनों का जोड़ कितना हो जाता है? अरे भाई 25 और 23 48। 48 और 30 कितना हुआ? 78 हो गया। बताओ दोनों का जोड़ 78 है, औसत चाहिए। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की। 78 का आधा कितना हो गया? 39 हो गया। अठहत्तर का आधा कितना हो गया? 39 हो गया। मुझे फिर से बताना है या आप समझ गए हैं? 2 व्यक्ति आ गए और 2 व्यक्ति चले गए, 23 और 25 वाला। 2 व्यक्तियों के आने से और 2 के जाने से औसत 3 से बढ़ जाता है और ऐसा 10 लोगों के साथ होता है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितने माह से बढ़ गई? जो नए व्यक्ति आते हैं जो नए व्यक्ति आते हैं उन दोनों में से मुझे किसी का मान नहीं पता। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा एहतियात से करेंगे। अगर आपने कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर दे दिया तो ये बहुत भारी हो जाएगी। तो जितनी ज़रूरत है हम उतना काम करेंगे। जो नया वाला व्यक्ति है वो x और दूसरा वाला कितना? y। नया वाला व्यक्ति एक x वाला है और एक y वाला है।
इन दो लोगों के आने से और दो लोगों के जाने से बताओ जाने वाले कौन कौन है? अरे 18 और 20 हो गया। एक 18 वाला जाता है और एक 20 वाला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा 18 और 20 ये वर्ष है कि नहीं है? अरे भाई लिख दूं? अरे बोलो। 18 और 20 ये हमारे पास वर्ष हो गया। 18 और 20 वाले चले गए। अब इनके जाने से और दूसरे लोगों के आने से बताओ औसत कितने से बढ़ा? 2 महीने। और 2 महीने से बढ़ा कितने लोगों का सवाल है? 11 लोगों का सवाल है। औसत 2 महीने से बढ़ गया और सवाल कितने लोगों का है? 11। बताओ 18 और 20 क्या होगा? 38 क्या? 38 वर्ष हो गए। और बताओ 11 दूनी 22 क्या हो गए? 38 वर्ष हो गए और 22 माह हो गए। किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप लोग यहां तक चीजों को समझ पाते हैं? आपके मन में एक बात चल रही है कि मैंने महीने को वर्ष में क्यों नहीं बदला? बेवजह कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। बताइए 38 वर्ष और कितने महीने? मुझे दोनों का औसत चाहिए। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की, दोनों का आधा कर दो। 38 का आधा, 38 का आधा हो गया 19 वर्ष और 22 का आधा 11 महीने हो गया। ऐसा पीछे हमने कई बार किया है, आप परेशान क्यों होते हैं? आपने पीछे सवाल नहीं किया, एक में 12.5 की वृद्धि हुई थी एक बार। बात तो वही है, वृद्धि होगी तो निकाल लेंगे। वो कुछ ऐसा देगा और वो तब होता है जब औसत पहले से दिया होता है कि औसत इतना था, इस व्यक्ति के आने से औसत इतने से बढ़ जाता है। औसत पहले से दिया होगा तभी तो उस पर वृद्धि निकालेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो इसमें संभव नहीं है। और एक बात सुनिए मेरी, मोटे तौर पर जो आज तक हुआ है या होगा या हुआ था वो सब आपकी सीट में है। आप ज्यादा लोड ना लेंगे, कोई दिक्कत हो जाए। सब कुछ है आपकी सीट में। आप तो किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ, अगर सवाल छूट रहा हो तो मेरा पढ़ाना बेकार है। गलत संख्या पर बिल्कुल पूछिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गलत संख्या पर आधारित प्रश्न। 36 संख्याओं का कितना औसत है? अब नए तरह के सवाल शुरू हो गए। बताइए 36 संख्याओं का कितना औसत है? इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग एक्चुअल योग निकालिए। कैसे? बताओ कितनी संख्याएं हैं? बताओ 36 संख्याओं का औसत कितना है? 45। पहले सवाल को बेसिक से कर रहा हूं। मुझे बताइए 36 संख्या है और 36 संख्याओं का योगफल कितना है? सॉरी औसत कितना है? 45। तो बताओ इनका योग कितना हो गया? सही से बताइए। अरे 1440 तो एक हो गया महाराज, और 180 एक हो गया, तो 1620 हो गया। बताइए 36 संख्याओं का औसत 45 है। 36 संख्याओं का औसत 45 है तो इनका योग कितना हुआ? 1620। अगर मुझे सही औसत का पता करना है तो मुझे सही योगफल निकालना होगा, और सही योगफल को निकालने के लिए सही संख्या को जोड़ना होगा, गलत संख्या को घटाना होगा। बताओ हमारे पास 1620 योगफल है। इसमें कौन सी संख्या मैंने क्या से क्या ले ली? मैंने 84 को गलती से क्या ले लिया? इसका मतलब 84 संख्या सही है और 48 संख्या गलत है। एक बार फिर समझना होगा। 36 संख्याओं का औसत 45 है। जब 36 संख्याओं का औसत 45 है तो योगफल 1620 हो गया। बाद में पता चला कि आंतरिक तौर से जो संख्या मुझे 84 लेनी थी, मैंने उसे गलती से क्या ले लिया? 48। मैं 84 को प्लस करूंगा क्योंकि ये सही संख्या है, मैं 48 को माइनस करूंगा क्योंकि ये गलत संख्या है। बताइए कितना हो गया? हैं? 1600, ये 1656 हो गया। इसका मतलब 1656 योग सही है। अब मैं औसत निकालूंगा। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या।
मेरा सवाल कितनी संख्याओं का है? 1656/36 कितना हो गया? एक सवाल का तरीका तो ये है। ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि आपने बहुत बड़ी गुणा करी और आपने आपने बहुत बड़ी भाग करी। एक बार गुणा करने में समय जा रहा है और एक बार भाग करने में जा रहा, तो कैसे करेंगे? बताओ कितनी संख्याओं का औसत 45 है? इसका मतलब मेरा जो औसत होगा वो 45 के इर्द गिर्द होगा, या तो 45 से कम होगा या 45 से ज्यादा होगा। अब मैं 45 में होने वाले परिवर्तन को देखता हूं। जो सही संख्या होती है उसे प्लस में लेते हैं और जो गलत संख्या होती है उसे माइनस में लेते हैं। बताओ सही संख्या कितनी थी? सही संख्या 84 है। 84 को प्लस में ले लिया, सही संख्या को प्लस में और गलत संख्या को माइनस में। 84 को प्लस में ले लिया और मैंने 48 को माइनस में ले लिया। बताओ 84 और 48 में कितने का अंतर है? 84 और 48 में अंतर है 36। इसका मतलब योग 36 से बढ़ेगा। अच्छा, मेरा सवाल कितनी संख्याओं का है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 36 ही का ना? इसका मतलब औसत 45 नहीं होगा। कितने से बढ़ेगा? जब 1 से बढ़ेगा तो क्या होगा? 46। समझ में आ रही ना कहानी? सही संख्या को प्लस में और गलत संख्या को माइनस में। अभी और देखिए एक तो सवाल। बताओ किसी कक्षा की परीक्षा में बताओ 40 छात्रों का औसत कितना? इसका मतलब है कि 40 का औसत 45 है। मैंने सही संख्या कुछ और लेनी थी लेकिन मैंने गलती से कुछ और ले लिया, तो मैं सही संख्या को प्लस में लिखूंगा और मैं गलत संख्या को माइनस में लिखूंगा। बताओ क्या कहा? दो स्थानों पर 25 को क्या पढ़ लिया? मतलब 25 लेना था। क्या लेना था? एक स्थान पर नहीं, कितने स्थान पर? अरे 2 पर। इसका मतलब 25 लेना था। अरे सही वाली संख्या 25 है। अरे भाई तुम्हें 2 स्थानों पर क्या लेना था? 25। तो 25 सही है और 25 सही है, लेकिन 25 की जगह क्या ले लिया? इसका मतलब 25 लेंगे प्लस का और 35 लेंगे माइनस का, तो 25 को प्लस में और 35 को मैं लिख देता हूं माइनस में। अरे बोलो। अच्छा बताओ और सही संख्या? तो 38 को ले लो प्लस में और बताओ 32 को ले लो माइनस में। ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आ रही हो? लेना था 25, ले लिया 35। क्या सोच रहे हैं? लेना था 25 और क्या ले लिया? 35। और लेना था 38 और क्या ले लिया? 32। सही संख्याओं को प्लस में और गलत संख्या को माइनस में। ऐसा करने से योगफल में होने वाले परिवर्तन का पता चलता है। बताओ 25 और 25 और 50 और 38, 88 हो गया। 88 तो प्लस का हो गया महाराज, माइनस का बताइए। 35 और 35 70, 102। तो बताओ योगफल इस बार प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है? 88 और 102 का अंतर 14 प्लस का या माइनस का? इसका मतलब योगफल में 14 की कमी होगी। जब योगफल में 14 की कमी होगी तो औसत में भी कमी होगी, और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की। मेरा सवाल कितनी संख्याओं का है? 14/40 करिए। 14/40। अरे 2 से घटा 7 बार, 2 से 20 बार, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी कि माइनस का दशमलव। अरे 3 5 कितना सही हो गया? अरे ये 7/20 लिखा है, तो बताइए माइनस का दशमलव 3 5 है। अच्छा औसत था कितना? इस 45 को दशमलव 3 5 से कम कर दो, 44 दशमलव कितना हो जाता है? 6 5।
विकल्प में गलती है, सही कर लो। एक सवाल करने में कोई गलती नहीं है, बाकी बातें मैं कल करूंगा। किसी को रीजनिंग पढ़ने हो तो बैठे रहेंगे।